साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पति पत्नी के टूटते रिश्ते, जिम्मेदार कौन। आप में से कितने लोग जो हैं जिम्मेदारी लेंगे इन रिश्तों के टूटने की। क्या जिम्मेदारी मैं लूँगा? उत्तर है नहीं। क्या जिम्मेदारी कोर्ट का जज लेगा? उत्तर है नहीं। जब कोई जिम्मेदार ही नहीं है तो फिर हम रिश्ता बचाए कैसे? ये एक प्राइमरी क्वेश्चन है। और शादी के बाद हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा जो है घर बिगड़े। तो इसलिए आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो चुका है मैट्रिमोनियल काउंसलिंग। हम लोग शरीर से नहीं, हम लोग बीमार हो चुके हैं दिमाग से। कोई ना कोई फैक्टर हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो कि प्रोवोक करता है डिवोर्स को, और मैं सख्त खिलाफ हूँ डिवोर्स के। मेरा मानना यह है कि जो डिवोर्स है बेसिकली जो हिंदू समाज है, कम्युनिटी, उसको तबाह कर रहा है। हमें डिवोर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर डिवोर्स को अवॉइड नहीं करा तो वैसे ही हम ख़त्म होते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम ख़त्म ही हो जाएंगे और हिंदू सिर्फ एक इतिहास बन के रह जाएगा कि भाई हिंदू हुआ करते थे इस देश के अंदर। हमारा कल्चर क्या है कि विवाह 7 जन्मों का बंधन है। हमारा कल्चर क्या है कि जिसका हाथ थाम लिया उसका साथ निभाओ। हम जो है लेते हैं फेरे अग्नि के समक्ष, वचन देते हैं साक्षात ईश्वर को कि जिसका हम साथ पकड़ रहे हैं उसका सुख हो चाहे दुख हो चाहे कोई भी ट्रबल उसके लाइफ में हो, हम साथ देंगे। साथियों, बेसिकली जब हम बात करते हैं पति पत्नी के अच्छे रिश्तों की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हमें कोई भगवान ध्यान आते हैं तो वो हैं साक्षात महादेव और माता पार्वती। और आप रिसर्च पढ़ लेना भाई निकाल के, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान शिव और माता पार्वती की आरती कीजिए और शिवलिंग पे नियमित जो है आप जल चढ़ाइए। आपका परिवार जो है वो आनंदित रहेगा, रिश्ते टूटने से बचेंगे। पर कितने लोग ये रेमेडी करते हैं? हमको तो बस एक दिमाग में चीज़ सेट है कि झगड़ा हो गया पियर जाके बैठ जाओ, झगड़ा हो गया तुरंत जो है कोर्ट या कंसर्न थाने पहुंच जाओ, रिपोर्ट लिखा दो। और हम विश्वास करते हैं पुलिस वालों पे या कोर्ट के न्यायाधीश पे या एडवोकेट्स पे कि वो हमको न्याय दिला देंगे। भाई वो आपके केस को लड़ेंगे एज पर लॉ। पर अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा महादेव के पास में, वही आपका न्याय कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अ जस्टिस वी आर रिक्वायरिंग इटर्नल पावर। भाई रूल ऑफ लॉ क्या है? ये बनाया है इंसान ने, और इंसान भगवान के बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता। और सबसे मोटी बात है कि जब हमें पैदा ही ईश्वर ने करा है, जो दुख हमारे जीवन में है उसको वही रिजॉल्व कर सकता है। अगर हम अपनाते हैं इंडियन कोर्ट्स को, यकीन मानिएगा दुख कम नहीं होंगे आपकी लाइफ में, दुख बढ़ेंगे। क्योंकि मॉडर्न लॉ के तहत हम केवल सर्जरीज कर सकते हैं और आपका तलाक करा सकते हैं या समझा सकते हैं कि भाई आप साथ में रह लो, तलाक मत लो। बट इन एक्चुअल रिलीफ नहीं है वो। समाधान क्या है और एप्रोप्रिएट रिलीफ क्या है, वो सिर्फ आपको साक्षात महादेव ही दे सकते हैं। तो करें क्या? इसको अपन जो है आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाई शादी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि मालूम पड़ता है पत्नी को या पति को कि उनका जो कंसेंट पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। भाई देखो, जो स्त्री सच्ची है उसके साथ गद्दारी करोगे तो आपको नरक भुगतना पड़ेगा। और सेम साथ में है पुरुष के भी। पर आज का जो समय चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सब लोग जो हैं सिर्फ सोचते हैं अपने बारे में। भाई अगर आपके शादी से पहले अफेयर है, जिसको हम कहते हैं प्री मैरिटल अफेयर, और आप शादी करने जा रहे हो, अपने अफेयर्स के बारे में डिस्क्लोज कर दो। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, शादी हो गई, बाद में जो है मालूम पड़ेगा, और फिर क्या होगा? घमासान होगा, बात जो है कोर्ट कचहरी में जाएगी और तलाक तक जो है नौबत आ जाएगी। तो अवॉइड ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर शादी हो गई है तो वहाँ पर ट्रस्ट को मेंटेन करो। क्योंकि शादी का मतलब क्या है कि आप पति पत्नी के रूप में जो है समाज में स्थापित हो गए। और जब हम एक आदर्श पति और एक आदर्श पत्नी को देखते हैं तो मुझे भगवान शिव और माता पार्वती जो है याद आते हैं। और कहते भी ना कि अर्धनारीश्वर है। अगर बात करनी है समानता की, सम्मान की, विवाह में प्रेम की, तो इस जोड़ी को तो हम भूल ही नहीं सकते। पर हमारा कल्चर क्या है? शनिवार शाम को जा रहे हैं, पब में एंजॉय कर रहे हैं,
संडे को तो पता ही नहीं कहाँ पर होते हैं। हम लोग अपना कल्चर ही भूल गए। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप एंजॉय मत करो, पर वो कहता है कि कम से कम मुझे तो मत भूलो। गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक बात लिखी गई है, सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया, कि उसे क्यों भूल रहे हो जो सब कुछ दे रहा है। इसलिए ईश्वर को सदैव ही याद रखो। अगर ईश्वर को आपने याद रख लिया, जो ईश्वर के नियम हैं, जो ईश्वर के सिद्धांत हैं, उनको फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली जो ये गलत प्रैक्टिस है उससे हम बच जाएंगे। भाई सेक्स करना अपराध नहीं है, बट उसके लिए कंडीशंस है कानून में। कंडीशंस क्या है कि यू मस्ट बी एडल्ट, क्लियर है बात ये। और दूसरी बात, यू मस्ट बी द कंसेंशुअल पार्टी। और अगर आपको लगता है कि हमारे अफेयर्स होने चाहिए, मल्टीपल अफेयर होने चाहिए, आप रखो। पर अगर एक बार आप विवाह के बंधन में बंध गए तो आपके जो पुराने अफेयर्स हैं या तो उसको छोड़ना पड़ेगा या भूलना पड़ेगा। नहीं भूल सकते हो तो अवॉइड मैरिजेस। अदरवाइज़ क्या होगा, मैरिज भी कर लोगे तो रिश्ता जो है वो टूटेगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो पॉइंट नंबर 2 है वो इससे ही कनेक्टेड है। सेम इज़ विद हस्बैंड। भाई फ़ोन चेक करने से क्या ये मालूम पड़ जाएगा भाई कौन चीट कर रहा है या कौन चीट नहीं कर रहा है, या फॉलो करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। और प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे कि अपने अपने ही वक्त में जो है हम बह गए। हम सिर्फ सोच रहे हैं अपने बारे में। अगर विवाह में है तो सोचना होगा पति को पत्नी के बारे में, पत्नी को पति के बारे में, तभी वो विवाह सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ आपने समाज में सिर्फ एक ड्रामा कर लिया, आपने जो है जलूस निकाल लिया, शादी हो गई, फिर झगड़ रहे हैं और अल्टीमेटली बात जो है तलाक तक पहुंच रही है। तो इसलिए बार बार जोर दो कि डेवलप करो ट्रस्ट। ये ट्रस्ट डेवलप कैसे होता है, इसके लिए आपको सोशल्स करने पड़ेंगे। लगातार आप जो है बातचीत करो, संवाद जो है प्रॉपर रखो। एक हफ्ते में एक बार कम से कम 2 घंटे के लिए घूमने ज़रूर जाओ। और आपको वैरायटी लेके आनी पड़ेगी लाइफ में। ये नहीं कि सिर्फ हम जा रहे हैं और खाना खा के बाहर आ रहे हैं। कभी पिक्चर देख ली, मीन्स मूवी देख ली, कभी जो है घूम ली गार्डन में, कभी जो है घूम लिए बोट में, कभी जो है किसी फ्रेंड के चले गए, कभी जो है लड़की को उसके पियर ले गए। तो ये सोशल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, तभी आपको लगेगा भाई हमारी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो रही है और हमारे बीच जो है ट्रस्ट बढ़ रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, ट्रस्ट तो वैसे कम हो रहा है, हल्की हल्की बात पे जो है झगड़े हो रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके डिवोर्स को अवॉइड करो। डिवोर्स सॉल्यूशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कम्युनिकेशन की जो है कमी है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो एक बात कहा करते हैं कि सेंस ऑफ एसोसिएशन जिस दिन टूट गया उस दिन सब कुछ टूट गया। एक्चुअली लोगों को बताऊँ बेसिक ट्रबल क्या है कि अगर झगड़ा हो जाएगा ना तो नंबर ब्लॉक कर देंगे, हैं कहीं लोग, और फिर वो अगला जो है परेशान हो रहा है, फिर वो किसी और को फ़ोन कर रहा है भाई बात कराना। और कई बार तो क्या लोग घमंडी रहते हैं, भाई अच्छा इसने मुझे ब्लॉक करा ले, मैंने भी इसको ब्लॉक कर दिया। ये ब्लॉक की मिस्ट्री में क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा। और ये व्हाट्सअप खेलना छोड़ो भाई, चैटिंग। जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो सामने जाओ पत्नी के, और सेम हिदायत है पत्नी को, सामने जाओ पति के, बात को डिस्कस कर लो, मैटर सॉल्व हो जाएगा। मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, फिर मेरे जिया जी ने ऐसा कह दिया, फिर उसने ऐसा कह दिया, फिर उसने ऐसा कह दिया, फिर लोगों की बात सुनोगे तो मारे जाओगे। क्लियर है बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप लोगों की भड़काई में आके घर ख़राब कर रहे हो तो फिर अल्टीमेटली आपको डिवोर्स जो है झेलना पड़ेगा। जब भी कन्फ्यूजन्स हो कम्युनिकेट करो, कन्फ्यूजन्स को दूर करो और एक अच्छा रिश्ता जो है बना के चलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम्मान ना करना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है लाइफ में आ रही है। भाई पत्नियां जो है पति को नाम से बोलती हैं, और कई बार तो इनको शैंकी, फैंकी, और कई बार तो ऐसे ऐसे नामों से कॉल करती है जो सामान्य भी जो है प्रकट नहीं होते। बड़ा दुख होता है, मालूम पड़ता नहीं है किसी डॉग को बुला रही है, पति को बुला रही है। बड़ा दुख होता है मुझे। भाई एक बात कही गई है हिंदुस्तान में कि पत्नियां जो है नाम नहीं लेती पतियों का। सुनो जी, मुन्नू के बाबा, चुन्नू के बाबा, जो कॉन्सेप्ट था ना, चलना तो उसको भाई अच्छा लगता है। जैसे हम जाते हैं ऑफिस में तो अपने जो सीनियर है उनको हम सर बोलते नहीं बोलते, बॉस बोलते नहीं बोलते। तो पति का भी एक डेकोरम है भाई, बना के चलो। अबे तबे मत करो पति से, क्योंकि देखो रिश्तों की मर्यादा कब बनेगी, जब आप झुकना सीखोगे। प्रॉब्लम ये होता है कि पत्नी भी झुकने को तैयार नहीं है, ना झुकने को तैयार है पति, रिफ्ट होता है और मामला जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है। जब भी कन्फ्यूज़न हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको दूर करो। रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। क्लियर है बात ये। अगर नहीं रेस्पेक्ट होगा पति का तो अल्टीमेटली बात जो है डिवोर्स तक पहुँचेगी। और सेम जो है पति के लिए भी, रेस्पेक्ट योर वाइफ। झगड़ों का जो बेसिक जड़ आपके घरों में वो क्या है कि जो इंटरफेरेंस है दोनों पक्षों का, वो लगातार रहता है।
फिर पक्षकार जो है इतना लड़ लेते हैं, फिर अलग भी हो जाते हैं, फिर बात जो है कचहरी तक पहुंचती है और फिर मैटर जो है डिवोर्स में तब्दील हो जाता है। अवॉइड ऑल दिस नॉनसेंस। और जीवन शैली में अंतर। अब कई बार ऐसा होता है कि वाइफ को जो है नॉनवेज नहीं खाना, अब पति ठूसरा खा नॉनवेज का, या उसको जो है ड्रिंक नहीं करना है। कई बार होता है उसको जबरन कंपेल किया जाता है कि भाई ड्रिंक करो, सिगरेट पियो और स्मोक करो, ये तो मॉडर्न कल्चर है। अरे कपड़े कम पहनने से मॉडर्न कल्चर नहीं आता है भाई। अगर आपको मॉडर्न बनना है तो आप भक्ति करो। आपको मॉडर्न बनना है तो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो। ये तमाशा करने से, सोशल मीडिया पर जो है कम कपड़े पहन के एक्सपोजर करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? डिवोर्स ही होगा। और जो एक सभ्यता है ना, जितना हम उसको ख़राब करेंगे ना, वो ख़राब होती जाएगी। चीज़ों को अच्छा कैसे करना है, कितना अच्छा हम कर सकते हैं, डिपेंड हमारे ऊपर है। अगर हम एग्ज़ाम में पेपर दे रहे हैं, अब आप कॉपी खाली छोड़िया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? नंबर 0 आएंगे। फिर आपको सब भगवान मेरे साथ नहीं, भगवान ने मुझे फेल कर दिया। भगवान क्या बोलता है? पहले आप अध्ययन करो, अपने आप को अपग्रेड रखो और जो क्वेश्चंस हैं उनको फेस करो। अल्टीमेटली जो परेशानियां हैं वो निकल जाएंगी। पर ईश्वर को हमको हर समय साथ लेके चलना पड़ेगा। हमने एग्ज़ाम दिया, हम में से कई लोग गए होंगे बालाजी के मंदिर, कहीं गुरुद्वारे गए होंगे, कहीं मस्जिद गए होंगे, कहीं अपने अपने जो धर्म स्थान है वहाँ पर गए होंगे। क्या मांगा अपने ईश्वर से कि एग्ज़ाम अच्छा हो जाए? भाई ज़िंदगी से बड़ा इम्तिहान कोई है क्या? ज़रा सोचो। शादी हो गई, इससे बड़ा इम्तिहान है क्या? वहाँ तो हम ईश्वर को भूल ही गए। तो इसलिए ईश्वर को जो है साथ लेके चलो, तभी अपने को जो है फ़ायदा होएगा। साथियों, इसके अलावा जो मैंने देखा है बेसिक ट्रबल, वो है आर्थिक समस्याएं। अब ट्रबल क्या है लड़कों के साथ में? लड़के जो है अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, या अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर जो है क्लासिफिकेशन नहीं है कि कितना जो है पे करना है अपने पिताजी को, मीन्स पापा को, कितना मदर को, और कितना खुद के ऊपर जो है स्पेंड करना है। अब अल्टीमेटली क्या, वाइफ आ गई, अब आपकी सेविंग्स नहीं है और बच्चे की जो है आपने शादी कर दी। अब ट्रबल क्या है कि कुछ खर्चा करना है वाइफ को, तो वो मांगेगी पति से, पति मांगेगा अपने पापा से, और फिर उसको हो जाएगा मना, फिर हो जाएगा झगड़ा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप शादी कर रहे हो अपने बच्चों की, मेक देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। उनको सिखाओ कि 15-20-30 हज़ार रुपये आपको मेंटेन करके चलने पड़ेंगे हर महीने अपनी पत्नी के खर्चों के लिए। अगर ये खर्चे मेंटेन नहीं करे तो आपके लिए ट्रबलसम इशू है। और कई लोग क्या शादियाँ कर लेते हैं दिखाने के लोगों को, भाई शादी कर ली, मज़ा आ गया। क्लियर बात ये, अगर शादी कर रहे हो अपने पिता के दम पे, तो वह शादी फेल होगी। शादी करनी खुद के दम पे करो, व्यापार करना खुद के दम पे करो, तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ क्या होगा? कर्जदार बन जाओगे, फिर कोर्ट केस हो गया तो लमसम जो है खर्चा आपको देना पड़ सकता है। दिक्कतें ना हो, इसलिए बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। और कई बार मैं देता हूँ जोर लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। भाई शादी हो गई तो है प्रॉपर्टी से अनाप शनाप, लड़की ने केस कर दिया, वो सब ले जाएगी, चट कर जाएगी। इसलिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। आप बनो LLP या बनो कंपनी, अगर सैलरी पे हो तो हाउ टू डाइवर्ट द मनी, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग के, इस पर मैं हमेशा ही जोर देता हूँ। साथियों, पारिवारिक दबाव, ये है एक महत्वपूर्ण समस्या। कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की का जीजा है, सबसे बड़ी बदमाश कम्युनिटी यही है, मैं साफ कहता हूँ। भाई बसे बसाए घर को बिगाड़ना कैसे है लड़की के, उसका जीजा जो है जानता है बेटर तरीके से। अरे अपनी मुन्नी के पास कोई रिश्तों की कमी थोड़ना है, बहुत सुंदर है और यौवन जो है बचा हुआ है, कहीं और शादी कर देंगे पापा जी इसकी, तुरंत जो है तोड़ दो रिश्ता। अभी एक रिसेंटली पिक्चर आई थी भूल चूक माफ़, उसको अब देख के आना भाई, उसमें भी जो है महत्वपूर्ण रोल था जीजा का। हालांकि सिनेमेटिक लिबर्टी थी, कुछ चीज़ें चेंज हुई, पर अल्टीमेटली घर किसने ख़राब करा? जीजा ने। और इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी के दबाव में नहीं आना है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप एडल्ट्स हो, खुद का ओपिनियन है आपके अपने पास में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हर चीज़ उनसे कर रहे हो पूछ के, तो फिर तो जो कबाड़े कर रखे हैं वो भी उनसे पूछ लिया करो। और कई बार लोग कहते हैं कि सब लड़कियां जो है कच्चे पेट की होती हैं, उनको कोई बात जो है बतानी नहीं चाहिए। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि पुराना बॉयफ्रेंड कौन है, अगर है तो बताएंगे नहीं, कबाड़े कहाँ कर रखे हैं बताएंगे नहीं। तो लड़कियाँ ही पक्के पेट की हैं कुछ मामलों में, तो उनको इस तरह से आरोपित करना ठीक नहीं है। तो खैर, दबाव को अवॉइड करना पड़ेगा, दबाव में आप काम नहीं कर सकते। अब प्रेशर है लड़की पे, उसकी बहन का कि तो छोड़ दे अपने पति को, ये झगड़ता है लड़ता है। अरे भाई पति है तो लड़ेगा ना, अगर 2 बर्तन है तो बजेंगे नहीं, तो फिर आवाज़ें कैसे होंगी? तो इसलिए झगड़े हर घर में, लड़ाइयाँ हर घर में। और अगर बात मियाँ बीवी की है
तो बीच में ये थर्ड पर्सन जो है बोलने वाले होते कौन है। और कहते भी ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कहावत है ना ये, तो फॉलो करो ना भाई। जो कोई भी आपकी लाइफ में है, आपको छोड़ के, आपकी वाइफ को छोड़ के, वो सब थर्ड पार्टीज़ हैं। उनके अगर दबाव में आओगे, उनके कहने से रिश्ता ख़त्म करोगे, तो फिर मैटर जो है आपका तलाक तक ही पहुँचेगा। अवॉइड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नशे की लत और कई ऐसी आदतें जो रिश्ते को कमज़ोर करती हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है ड्रिंक कर रहा है, वाइफ को पसंद नहीं है, तो अवॉइड कर दो ना भाई, क्या हो गया। हम चीज़ों को अवॉइड क्यों नहीं कर सकते अच्छे भविष्य के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ गलत आदतें हमारे मुँह से सकती है, जैसे परस्त्री गमन या उनमें सकती है पर पुरुष गमन, अवॉइड कर दो अगर मैरिज हो गई तो। भाई मैरिज क्या है, एक रेस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। भाई कुछ अच्छी बातें आप में, कुछ अच्छी बातें आपकी वाइफ में, कुछ बुराइयाँ आप में, कुछ बुराइयाँ उसमें। तो अपने पॉइंट्स को जो है बना लो, और जो कमियाँ एक दूसरे में दिखती हैं उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको रिजॉल्व कर लो, तो फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, रोज़ रिफ्ट होगा, झगड़े होंगे, काम ख़राब होगा। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपकी वाइफ को पसंद नहीं है नॉन वेज या एग, तो आप खा लो बाहर जाके, किसने मना किया। पर घर में लाएंगे, उसको चढ़ाएंगे और फिर उसको जो है बोलेंगे देख भाई मैं तो खा रहा हूँ नॉन वेज, ये तो बना नॉन वेज, मैं खाऊंगा, मैं तेरा पति हूँ, वो मत करो। वो फिर जास्ती है, फिर आपको माफ़ नहीं करेगा ईश्वर भी। ईश्वर सब देख रहा है, उसके बाद सारा हिसाब है। पर बेसिकली वो ये चाहता है कि हम अपने नियम से और अपने अकॉर्डिंगली अच्छा कर लें। जब हम नहीं कर पाते हैं और अपनी होशियारी करते हैं, तो फिर उसको जो है कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिए अवॉइड दोज थिंग्स विच में रिजल्ट इन डेटोरेशन ऑफ मैरिजेस। ईश्वर खुद नहीं चाहता कि तलाक आपको, जो हमारा सनातन है उस पर तलाक तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये अंग्रेज़ों की बनाई बीमारी है जो लग गई हमारे को भी, और उसको हम जो है फेस कर रहे हैं। इसलिए अवॉइड दोज थिंग्स जो मैंने बताई आपको, उनको जो है आप अपने जीवन से बाहर निकालें, पॉजिटिविटी को चुनें और अपनी लाइफ को जो है अच्छा करें, और लाइफ में जो है आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। यही मेरी आशा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको टॉपिक को समझाने का जो है प्रयास किया। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर एक बात ध्यान रखिए, अवॉइड डिवोर्स, सेव मैरिजेस। लोग कहते हैं कि बेटा बचाओ, फिर कहते हैं बेटी बचाओ। अरे मैं कहता हूँ मैरिज बचाओ, दोनों ही बच जाएंगे। हम एक को क्यों बचाएं, हम दोनों को बचाएंगे, शादी बचाएंगे और अल्टीमेटली एक अच्छा समाज, एक सुसभ्य समाज को संकल्पित करेंगे। यही मेरी प्रभु महादेव से प्रार्थना है, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। तो इसलिए नियमित रूप से आज से कसम खा लो, कभी तलाक की बात घर में नहीं करनी। अगर पत्नी है, उसके पास टाइम नहीं है, उसका हाथ पकड़ लो, चल मेरे साथ, नज़दीक में जो है मंदिर है महादेव का, चल अपन चल के आते हैं, जल चढ़ाते हैं। आप करके देखो बॉस, कितना फ़र्क जो है आपको दिखेगा लाइफ के अंदर। वाइफ नहीं जाती, उनसे प्रार्थना करो कि सब वो तो आती नहीं है, मुझे अकेले आना पड़ रहा है। और आपने तो कहा था कि जब पति और पत्नी का रिश्ता है, सम्मान है, ट्रस्ट है, तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए पत्नी को भी उस रिश्ते की, पर वो आ ही नहीं रही है। तो आप कुछ करो प्रभु, और जब वो करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर लड़की लायक होगी तो निभ जाएगा, और लायक नहीं होगी तो वो रास्ते से हट भी जाएगी। ये दिमाग में चीज़ सेट कर लेना आपके, क्योंकि सर हमने चीज़ें बहुत देखी है प्रैक्टिकल लाइफ में। लोग कहते हैं कि भाई क्या होता है, ऐसा होता है क्या, ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। भाई देखो, जितना पुराना चीज़ होगा ना उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और एक बात कहते हैं महाराष्ट्र जोन में भी, जूना, जूना मीन्स पुराना, कि जितना पुराना उतना बढ़िया। तो इसलिए बेहतर की तलाश मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बेहतरीन चीज़ है, वो है साक्षात प्रभु महादेव। उनको फॉलो कर लो, उनकी शरण में चले जाओ, आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और फिर भी मेरी बात नहीं माननी है, जाओ इंडियन कोर्ट्स में लड़ते रहो, अपना सर जो है दुखाते रहो। तो इसलिए मेहरबानी करके डिवोर्स को अवॉइड करो और अच्छे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।